हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपनी मास्टर्स के ड्यूरिंग यूजीसी नेट को क्रैक करने के लिए या सीएसआईआर नेट को क्रैक करने के लिए किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाएं तो आप हर हाल में 99% अपने जो टेस्ट हैं उनको निकाल पाएंगे, क्रैक कर पाएंगे। तो मैं अपने रियल और ख़ुद के एक्सपीरियंस के साथ बात करूँगी कि जैसे ही मैंने मास्टर्स में एनरोल किया, एडमिशन लिया और पढ़ना स्टार्ट किया, तो जैसे ही हमारा जो फर्स्ट जो काम होता है एडमिशन के बाद, वो होता है कि हम अपने सेशन का जो जिस यूनिवर्सिटी से हम मास्टर्स कर रहे हैं उसका सिलेबस अपना डाउनलोड करें। साइट पे अक्सर होता है। तो फिर उसी के साथ हम अपना जो नेट का एग्ज़ाम है उसका भी सिलेबस साथ में डाउनलोड करें। तो फिर जैसे ही हम हर सेशन से गुज़रते हैं या सेमेस्टर से गुज़रते हैं तो हम आई थिंक नॉर्मली हम जितने 15 या 16 पेपर पढ़ते हैं, जो हमारे कॉमन पेपर होते हैं, इलेक्टिव अलग से हो गए, और इलेक्टिव में इतना ज़्यादा रोल है हमारा नेट में नहीं होता है। तो इलेक्टिव का रोल नहीं होता है, फिर भी हम उन कॉमन में से जो हमारा इलेक्टिव से जो हमें उठाना होता है, जो नेट के पेपर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो भी हम साथ साथ में मैटर कलेक्ट करके साथ में रखें और अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाएं। मतलब मेनली क्या है कि हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी हमारी जितनी अच्छी होगी, हम कोई भी एग्ज़ाम को इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो हमने जैसे ही सब्जेक्ट को अपने पेपर का सिलेबस डाउनलोड किया और साथ में हमने यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट का सिलेबस डाउनलोड किया, साथ में ही हमारा नेट में एक फर्स्ट पेपर होता है, रिसर्च मेथडोलॉजी और कॉमन जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो उसके लिए भी हमें साथ साथ अपना 15 मिनट, 20 मिनट या फिर आधा घंटा, इस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। एक बार अगर हम रिसर्च मेथडोलॉजी की कोई अच्छी बुक पढ़ लेते हैं तो उसके बाद कभी भी, क्योंकि वो होता ही अंडरस्टैंडिंग बेस है, या फिर हायर एजुकेशन को अगर आप एक बार पढ़ लेते हो, जो लेटेस्ट अपडेट होती हैं उसको अपडेट करना होता है, बाकी वही मटेरियल रहता है, कुछ नहीं चेंज होता है। तो आप लाइफ में उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, आप उसको वहीं मतलब अपने नोट्स बनाइए और अच्छे से रखिए, और एक ओरिजिनल जो अच्छी बुक हो, ये नहीं कि कोई भी बुक जिसमें लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर थे। लास्ट ईयर पढ़ने चाहिए, मैं नहीं कहती कि नहीं पढ़ने चाहिए, मस्ट है पढ़ना, लेकिन कब पढ़ने चाहिए वो आपको देखना है। अभी हम बात करेंगे उस पर भी। तो आपको जो नेट के लिए आपको रिसर्च मेथडोलॉजी की एक बुक लेनी है और उसको आपको पढ़ना है अच्छे से, जो सिलेबस में आपकी मेंशन है उसी को पढ़ना है, एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमारी जो कहते हैं ना कि हमें मतलब हार्ड एंड टफ स्टडी नहीं करनी है, हमें स्मार्ट स्टडी करनी है कि हम कम टाइम में कैसे हम अपने जो पेपर है उसको क्रैक कर पाएँ। तो उसके लिए हमारा रिसर्च मेथडोलॉजी हो गया। रीजनिंग है, वो मेरे हिसाब से जो उस लेवल तक बच्चा चला जाता है तो उसकी वो कॉमन रीजनिंग है, वो मतलब इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती है। फिर मैथ्स है, वो थोड़ा सा जैसे टच छूट जाता है, कुछ मैथमेटिकल या टेक्निकल पेपर नहीं होते हैं तो टच छूट जाता है, उसके लिए थोड़ा देखना पड़ता है। और फिर भी अगर आप फर्स्ट पेपर में अपने स्कोर को ठीक ठाक अगर मतलब मेंटेन कर पाते हैं और अपने सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ कर पाते हैं, तो मैं नहीं मानती कि आपका पेपर कहीं ना कहीं अटक सकता है, तो कहीं नहीं अटक सकता। आप अपने सब्जेक्ट पे पकड़ अच्छी रखिए। फिर जो करना है, हमें क्या करना है कि जैसे ही हम फर्स्ट पेपर अपना मास्टर्स का पढ़ते हैं, उसका जो सिलेबस पढ़ते हैं, उसके साथ में हम जो नेट का सिलेबस पढ़ते हैं, क्योंकि यूजीसी का जो सिलेबस होता है वो कोई भी यूनिवर्सिटी फुली कवर नहीं करती है। और जैसे ही हम मास्टर्स करने के बाद निकल जाते हैं तो हमें लाइब्रेरी से या कहीं से भी वो ओरिजिनल कंटेंट है, हमें वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है।
तो हमें क्या करना है, और पढ़ना ओरिजिनल ही है। कोई भी जैसे पब्लिशर्स, अलग अलग पब्लिशर्स यूजीसी नेट, सीएसआईआर नेट, इनके लिए मटेरियल प्रोवाइड करते रहते हैं, लेकिन आपको जो पढ़ना है वो ओरिजिनल कंटेंट को पढ़ना है, क्योंकि ओरिजिनल ही होता है जब हम चैलेंज करते हैं। ये तो आप मानते ही होंगे और देखते ही होंगे, जब हम किसी भी क्वेश्चन की आंसर की को चैलेंज करते हैं, या किसी भी पेपर की आंसर की को चैलेंज करते हैं, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप चैलेंज करते हो, तो आपको सोर्स क्या लगाना होता है, ऑथेंटिक सोर्स, और वो ओरिजिनल बुक्स होती है, ना कि किसी भी प्राइवेट पब्लिशर की बुक है वो। तो उसके बाद हमें आपको क्या करना है कि जो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है या सीएसआईआर नेट का सिलेबस है, उसके कौन से वाले टॉपिक्स हैं वो आपका यूनिवर्सिटी का सिलेबस है वो कवर नहीं कर पाता, उन कंटेंट को भी अपने पास रखना है। और जो आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसके साथ उसी पेपर के उस सिलेबस को जो यूजीसी नेट में भी है उसको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ऐसे ही जितने भी पेपर हैं उन सब को यूजीसी नेट के सिलेबस को भी वहाँ पे कवर करना है हर सेमेस्टर में। थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा, इतना भी ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं होगा। तो जो थोड़ा सा 25% आई थिंक, मतलब जो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है उसमें अगर 25% सिलेबस और ऐड कर देते हैं तो आपका इस नेट का सिलेबस है वो रेडी हो जाता है। तो आपके पास जो सब्जेक्ट मैटर है वो कलेक्ट हो जाएगा। आप अच्छे से दीजिए। और कहते हैं कि कब हमें अप्लाई करना चाहिए, ये क्वेश्चन भी बहुत बार होता है कि हमें नेट का पेपर है वो कब अप्लाई करना चाहिए। आप अप्लाई करिए फर्स्ट ईयर में ही, क्योंकि एक पेपर में बैठने का माहौल जो होता है वो एक आपकी मतलब वो डर को ख़त्म कर देता है कि कैसे, मतलब इतना नेशनल लेवल का पेपर है, मैं कभी बैठी नहीं, तो वो डर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल जाए तो अच्छा है। आप फर्स्ट ईयर में ही जैसे एनरोल हो जाते हैं आप फॉर्म फिल कर दीजिए। आपने ग्रेजुएशन में जितना पढ़ा है, आपने एंट्रेंस देने के लिए जितना पढ़ा है या जितना आपको आता है, आप इजीली उसमें अपीयर हो जाइए। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि मैं मतलब उस डर को, उस फियर को, उस एग्जामिनेशन के माहौल को कैसे मैं हैंडल कर पाऊँ, वो चीज़ आप सीख जाएंगे। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आपका फाइनल ईयर मास्टर्स का हो जाता है या सेकेंड ईयर जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें आप एफर्ट लगाइए। उसमें आपका मोटिव होना चाहिए कि मैं हर हाल में क्रैक कर पाऊँ, मतलब 101% आपकी कोशिशें होनी चाहिए। अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आप काम करते हो कि आप से अपने सिलेबस के साथ में, मास्टर्स के सिलेबस के साथ में नेट के सिलेबस को भी कवर कर पाते हैं, तो कहीं भी आपके चांसेस नहीं रह जाते हैं कि आप क्रैक ना कर पाओ। क्योंकि जब भी आपका नेट का एग्ज़ाम होता है तो लगभग ये होता है कि आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उसके विदिन 1 मंथ कभी 20 दिन आपको मिल जाते हैं, कभी 25 दिन आपको मिल जाते हैं। और जिसके बीच में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के बाद भी आपको थोड़ा रिलैक्स मिलता है, उसके बाद आप थोड़ा सा, मतलब आपको ये नहीं है कि आप अगर फ्री हैं तो आप बिल्कुल फ्रीली आप बुक्स उठाएंगे ही नहीं। उस टाइम आप फर्स्ट पेपर को दीजिए अपना पेपर टाइम, और थोड़ा सा जो कंटेंट आपने पढ़ लिया, जिस सिलेबस में से आप गुजर चुके, उसी के यूजीसी नेट के या सीएसआईआर नेट के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए। उनमें देखिए कि जो आपने अपने सब्जेक्ट में से जो सिलेबस था उसको कवर किया, और उस सिलेबस में से कितना आपके नेट के एग्ज़ाम में आया हुआ है, वहाँ आप उसको उसके मतलब रेलेवेंस में आप चीज़ें देखिए और उनको कनेक्ट करके आप सीखना देखिए। तो उसका आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को इस तरह से आप फ़ायदा उनका उठा सकते हैं। और आपको ये भी पता लग जाएगा, कई बार हम क्या कर रहे होते हैं कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखना है वो इजी होता है, सब्जेक्टिव लिखना है बहुत इजी होता है, लेकिन कई बार हम ऑब्जेक्टिव के ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट ईयर की प्रैक्टिस करनी है। तो उसके साथ ही जैसे ही हम फाइनल ईयर में पहुंचते हैं तो हमारा मई के लास्ट में स्टार्ट होके एग्ज़ाम्स और जून के फर्स्ट में ख़त्म हो जाते हैं, और लगभग हमारा जून के एंड में हमारा यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट होता है। तो आप ये मत सोचिए कि 15 दिन में क्या ही होगा 20 दिन में क्या ही होगा या 1 मंथ में क्या ही होगा। आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मैंने किया, सब मेरे साथ जितने भी थे मतलब क्लासमेट्स, उन्होंने कहा कि नहीं 1 महीने में थोड़ी ना ऐसे ही नेशनल लेवल का पेपर हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए और हमारे जैसे जून में एग्ज़ाम ख़त्म हुए, पूरा 30 डेज़ का
टाइम मेरे को मिला उसमें लगा लीजिए कि 1-2 दिन 4 दिन हमें यूँ ही छोड़ देने चाहिए कि मतलब क्या पता कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए और हमें उस टाइम पे बुक्स उठाने का टाइम ना मिले। तो उस हिसाब से फिर मैंने क्या किया कि ना होना तो ना होना है ही, अटेम्प्ट करने में तो कुछ नहीं जाता और अपना 100% देने में भी कुछ नहीं जाता। एक तो वहाँ पे जो हमारा बेनिफिट होता है वो ये होता है कि हम उसी टाइम के सब्जेक्ट के टच में रहते हैं, और सब्जेक्ट के टच में रहना मतलब यूँ कहते हैं कि हम किसी चीज़ से थोड़ा दूर रहते हैं, दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाता है, टाइम बीतता जाता है, तो हमारा टच छूट जाता है और हम वो जो बहुत ईजी चीज़ें होती हैं वो भी हमारे दिमाग से निकल जाती हैं। तो उस चीज़ का बेनिफिट हम कहाँ पे निकाल सकते हैं कि हम उसी टाइम पे अपना चाहे हमें 5 दिन मिले, मैं तो यूँ कहती हूँ कि चाहे 5 दिन मिले, हमने लास्ट ईयर को कवर कर रखा है, उस लास्ट ईयर को ही उठाइए और जैसे जिस सब्जेक्ट में का जैसे करंट है उस करंट को उठाइए, करंट थोड़ा अपडेट कर लीजिए। और करंट तो मैं कहती हूँ कि किसी भी पेपर का हो, वो लास्ट के 3 महीने जो होते हैं, वो जब पेपर हमारा होना होता है, जो ये 6 मंथ में होते हैं या एनुअली जो पेपर हमारे होते हैं, तो वो 3 महीने पहले की ही करंट हैं जो लेते हैं, तो उसको उठाइए और अच्छे से कर लीजिए। वो आप एक दिन में लगा सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कंटेंट का करंट है वो हमारे पेपर के लिए रेलेवेंट है, उस पर भी हम बात करेंगे। आप कमेंट करिएगा कि आपको किस तरह से पेपर में, कि आपका पहले का सारा डिज़ाइन है सिलेबस और आपको उसमें क्या ऐड करना है। उसके लिए जो एडिटिंग जो हमारी होती है किसी भी पेपर में या किसी भी सिलेबस में, वो 2 दिन में कवर हो जाती है। अगर हम 3-4 घंटे अगर हम अपनी सीटिंग रखते हैं तो भी हो जाती है, तो बहुत इजीली हो जाती है। वो भी हम वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको मतलब इंटरेस्टिंग लग रही है और नॉलेजेबल लग रही है तो आप ज़रूर कमेंट में छोड़ दीजिएगा कि मैम इस पे भी बनाइए, तो ज़रूर बनाएंगे। तो मैंने उस पेपर को दे दिया इस तरह से। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। मैंने कहा 1 महीने का टाइम तो बहुत होता है। मैंने उस 1 महीने को कंसिडर ना करके मैंने ये देखा कि मैं 2 साल से उसी सिलेबस में हूँ। 2 साल से हम उसको ही पढ़ रहे हैं, हमने पेपर पास करे हैं, तो इट मीन्स ये तो नहीं कि हम बिल्कुल नील हैं। तो हमें एफ़र्ट्स लगाने हैं वो 1 मंथ में लगाने हैं। उसमें करंट के लिए हमारे 2 या 3 दिन ही चाहिए हमारे, और कई बार करंट हमारा बहुत अच्छा रखा होता है पेपर में। रिसर्च पेपर वाला है तो उसके लिए हमने लास्ट ईयर के पढ़े, और एक बार अगर हम अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ने बैठते हैं तो जो इनिशियल स्टेज पे हम सीखते हैं और एक रिवीजन कर लेते हैं, तो आई थिंक हम बार बार पढ़ने से जो सीख पाते हैं और जितना हमारे दिमाग में स्टे कर पाता है, उसकी कंपेयर में जो हम स्टार्टिंग में जब कंसेप्ट क्लैरिटी के टाइम पढ़ते हैं 100% फोकस के साथ में, वो ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत अच्छा इफ़ेक्टिव रहता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें, मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो यही थी, और उसके साथ में मैंने फिर नेट का पेपर दिया और वो मैंने क्रैक किया। मतलब वो खुशी थी कि मतलब बाद में तो सबको ही करना है, किसी को कोचिंग के लिए जाना है, किसी को अलग से नेट के लिए प्रिपेयर करना है, नहीं। आपको क्या करना है कि आपका, अगर आप मास्टर्स में सिलेबस पढ़ चुके और उसी बेस्ड अगर आपका पेपर है, तो आप उसको साथ साथ में ही लगा लीजिए और आपका हो जाएगा, ना ही अलग से बर्डन होगा। क्योंकि उस टाइम पे तो आपका फ्रेश माइंड ही है कि हमने तो मास्टर्स करा है, और आप जो लोग सोच ही नहीं रहे और आप उसको क्रैक करने की सोच रहे हैं कि हाँ मुझे तो ये क्रैक ही करना है क्योंकि मास्टर्स मेरी इसमें है, तो मुझे मास्टर्स हूँ, मतलब किसी भी चीज़ के आप मास्टर हैं, तो आपको उस पेपर को, कोई भी पेपर है वो इजीली आपका क्रैक हो जाना चाहिए। हो सकता है आपको टाइम लग जाए। तो आप इसी तरह की वीडियो पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए, ताकि मोटिवेशन मिले और अच्छे से मोटिवेट कर पाएँ। और आप जैसे ही, आपको अगर कोई भी क्यूरी होती है तो आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं, आपका सल्यूशन हर हाल में किया जाएगा। थैंक यू।